हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्लेन्स, पैलेट्यूज एंड माउंटेन्स। प्लेन्स, पैलेट्यूज और माउंटेन्स को समझने से पहले हमें पहले एक टर्म समझनी है, यानी रिलीफ। रिलीफ अगर हम पहले रिलीफ के बुनियाद पे ही हम प्लेन्स, पैलेट्यूज और माउंटेन्स को समझते हैं। पहले रिलीफ होता है वेरिएशन इन हाइट्स फ्रॉम सी लेवल। फॉर एग्जांपल, अगर ये सी लेवल है, इसके ऊपर सी लेवल से अबो जो वेरिएशन होगी हाइट्स में, उस चीज़ को बोलते हैं रिलीफ। अगर वेरिएशन ज़्यादा होगी, चेंज ज़्यादा होगी, डिफरेंस ज़्यादा होगी हाइट्स में, देन दिस रिलीफ इज कॉल्ड रगड रिलीफ। उस रिलीफ को रगड रिलीफ बोलते हैं। कब? जब वेरिएशन ज़्यादा होगी हाइट्स में, उस चीज़ को बोलते हैं रगड रिलीफ। अगर वेरिएशन कम होगी, लिटिल वेरिएशन होगी, उसको बोलते हैं लिटिल रिलीफ। क्या बोलते हैं? लिटिल रिलीफ। लिटिल रिलीफ बोलते हैं जब वेरिएशन कम होगी। अब इस रिलीफ को दो और टर्म्स में डिफाइन किया गया है, डिवाइड किया गया है। एक होता है एब्सोल्यूट रिलीफ। एब्सोल्यूट रिलीफ होता है वेरिएशन जो हाईएस्ट पॉइंट की हाइट। फॉर एग्जांपल, ये एक एरिया, फॉर एग्जांपल आप ये एरिया समझ लीजिए, ये J&K है। इसमें इस रीजन यानी इस J&K में जो हाईएस्ट पॉइंट की हाइट होगी, उस हाइट को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिलीफ। और जो फॉर एग्जांपल ये हाईएस्ट पॉइंट है इस एरिया में और ये लोवेस्ट पॉइंट है इस एरिया में, उसकी डिफरेंस, हाईएस्ट पॉइंट एंड लोवेस्ट पॉइंट की डिफरेंस को बोलते हैं लोकल रिलीफ। क्या बोलते हैं? लोकल रिलीफ। एब्सोल्यूट रिलीफ होता है हाइट ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट, एंड लोकल रिलीफ होता है डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पॉइंट्स इन एन एरिया। एक एरिया में जो हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट होता है, उनकी डिफरेंस को लोकल या लोकल रिलीफ बोलते हैं। अब इसी रिलीफ के बेस पे आज हम समझेंगे प्लेन्स। प्लेन्स होते हैं वो एरिया, एक एरिया जिसका लोकल रिलीफ लो होगा। रिलीफ क्या होता है? अभी मैंने बोला हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पॉइंट की जो डिफरेंस होती है उसको रिलीफ बोलते हैं। एक एरिया में जो जिसका लोकल रिलीफ लो होता है उसको बोलते हैं प्लेन्स। क्या बोलते हैं? प्लेन्स। अब ये जो प्लेन्स बनते कैसे हैं, मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन, इसके बहुत सारे टाइप्स है। जैसे पेनी प्लेन है, ग्लेशियल प्लेन है, लोइस प्लेन है, अलुवियल प्लेन है, डेल्टा प्लेन है, एटसेट्रा। अब ये जो प्लेन्स है, ब्रॉडली दो तरह के प्लेन्स होते हैं। एक होते हैं इरोजनल प्लेन्स, दूसरे होते हैं डिपोजिशनल प्लेन्स। फॉर एग्जांपल, ये एक एरिया है जिसमें फीचर्स इरेगुलर है, इरेगुलर फीचर्स है। ये जो एरिया है, इसमें जो फीचर्स है वो इरेगुलर है, मतलब कुछ हाइट पे है, कुछ लो है, कुछ हाइट, मतलब इरेगुलरिटीज यहाँ प्रेजेंट है। जब यहाँ पे रेनफॉल होती है, या वाटर की वजह से, या विंड की वजह से, या ग्लेशियर्स की वजह से, ये एजेंट्स हुए इरोजन की। क्या? रेनफॉल, वाटर, एयर यानी विंड, और ग्लेशियर्स यानी स्नो बॉडीज। इनकी वजह से जब ये इरेगुलरिटीज खत्म होंगी, इरेगुलरिटीज इरोड होंगे, जब इरोजन होगा, इरोजन की वजह से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे रैन पड़ी, रैन की वजह से यहाँ जो छोटे छोटे ये ब्रेक डाउन हुए इरेगुलरिटीज, वो उस रैन के साथ चले गए। उस रैन के साथ जब चले गए, यहाँ पे जो प्लेन्स बनेंगे, इरेगुलरिटीज को हटाने के बाद, इरोजन के बाद जो यहाँ पे प्लेन्स बनेंगे इस एरिया में, इनको बोलते हैं इरोजनल प्लेन्स। क्या बोलते हैं? इरोजनल प्लेन्स। इरोजनल प्लेन। और जहां पे ये वाटर डिपॉजिट करेगा अपना मटेरियल जो उसके साथ था वो छोड़ेगा, वहां जो प्लेन बनेगा उस प्लेन को बोलते हैं डिपोजिशनल प्लेन्स। क्या बोलते हैं? डिपोजिशनल प्लेन्स। इरोजनल प्लेन्स, जहां से मटेरियल इरोड होता है वहां जो प्लेन्स बनेंगे, जो इरोजन होता है वो रैन की वजह से, वाटर की वजह से, एयर की वजह से और ग्लेशियर की वजह से होता है। जहां पे ये प्लेन्स बनेंगे उनको बोलते हैं इरोजनल प्लेन्स। और जहां पे ये एजेंट्स अपना मटेरियल छोड़ेंगे, डिपॉजिट करेंगे, वहां जो प्लेन्स बनेंगे उनको बोलते हैं डिपोजिशनल प्लेन्स। अब ये जो इरोजनल प्लेन्स है, इनको कॉमनली और एक नाम बोलते हैं पेनिप्लेन्स। क्या बोलते हैं? पेनिप्लेन्स। पेनिप्लेन्स जो इरोजनल प्लेन्स होते हैं उनको बोलते हैं पेनिप्लेन्स। और डिपोजिशनल प्लेन्स हो सकते हैं, डेल्टाइक प्लेन्स होते हैं, डेल्टा प्लेन्स है, अलुवियल प्लेन्स है, ये सब आते हैं डिपोजिशनल प्लेन्स में। अब हमने इरोजनल प्लेन्स और डिपोजिशनल प्लेन्स समझे हैं। इसके बाद बहुत सारे किस्म है प्लेन्स के। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करेंगे ग्लेशियल प्लेन्स की, ग्लेशियल प्लेन्स होते हैं जब एक ग्लेशियर मेल्ट होता है, या वो ग्लेशियर जब मेल्ट होता है उसमें डिकेइंग होती है, वो खुद सारा ग्लेशियर ही इरोड होता है, उससे जो प्लेन्स बनते हैं उनको बोलते हैं ग्लेशियल प्लेन्स। क्या बोलते हैं? ग्लेशियल प्लेन्स। ग्लेशियल प्लेन्स होते क्या है? जो स्नो बॉडीज होते हैं
जब उनसे वाटर निकलता है मेल्ट होने के बाद, या खुद वो ग्लेशियल बॉडीज ही इरोड होती है, उनसे जो प्लेन्स बनते हैं उनको बोलते हैं ग्लेशियल प्लेन्स। और इन ग्लेशियल प्लेन्स, जो टिल प्लेन्स भी इसी ग्लेशियल इरोजन से होते हैं, इसको बोलते हैं ग्लेशियल इरोजन, और जो प्लेन्स बनते हैं उनको बोलते हैं ग्लेशियल प्लेन्स। टिल प्लेन्स भी ग्लेशियल इरोजन से ही बनते हैं। कौन प्लेन्स? टिल प्लेन्स। और अगर इरोजनल एजेंट आयर होगा, यानी विंड की वजह से प्लेन्स बनेंगे, विंड की वजह से इरोजनल एजेंट जो होगा वो विंड होगा, इनसे जो प्लेन्स बनेंगे उनको बोलते हैं लोइस प्लेन्स। लोइस प्लेन्स। जहां से विंड इरोड करेगा वहां पे नहीं, लेकिन जहां पे विंड डिपॉजिट करेगा, क्या करेगा? डिपॉजिट, वहां जो प्लेन्स बनेंगे उनको बोलते हैं लोइस प्लेन्स। और एक टाइप ऑफ प्लेन्स की अगर हम बात करेंगे, क्रस्ट प्लेन्स। क्या? क्रस्ट प्लेन्स। जब एक रिवर आता है, अगर उसका डेल्टा किसी लेक में होता है, और जो वो रिवर होता है उसमें जो सेडिमेंट्स होते हैं, उसमें जो मटेरियल होता है जो वो अपने साथ लेके आता है, जब उस लेक में वो उसको छोड़ेगा, किसमें? लेक में। और टाइम के साथ साथ ये लेक एक प्लेन में तब्दील होगा, उस प्लेन को बोलते हैं क्रस्ट प्लेन्स। इसके बाद और एक प्लेन अगर हम समझेंगे, लैक्स्ट्राइन प्लेन्स। कौन से प्लेन्स? लैक्स्ट्राइन। लैक्स्ट्राइन प्लेन्स होते हैं जो अंडरग्राउंड वाटर से बनते हैं। अंडरग्राउंड वाटर, फॉर एग्जांपल, जब अंडरग्राउंड वाटर डिपॉजिट होती है सॉइल में, और वहां जो रॉक्स होते हैं वो होते हैं थोड़ा सॉफ्ट, फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन होगा। क्या होगा? लाइमस्टोन। और ये जो रॉक्स सॉफ्ट होते हैं ये इस ग्राउंड वाटर को डिपॉजिट करते हैं और वहां फिर प्लेन्स बनते हैं। उन प्लेन्स को बोलते हैं लैक्स्ट्राइन प्लेन्स। अब हमने इरोजनल प्लेन्स भी समझे, डिपोजिशनल प्लेन्स भी समझे, ग्लेशियल प्लेन्स भी समझे, लोइस प्लेन्स भी समझे। अब हम आएंगे नेक्स्ट टर्म यानी पैलेट्यूज पे। पैलेट्यूज होते क्या है? पैलेट्यूज होते, अगर ये सराउंडिंग एरिया है और यहां पे एक हाईलैंड है, एलिवेटेड पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं पैलेट्यू। क्या बोलते हैं? पैलेट्यू। पैलेट्यू और माउंटेन में एक डिफरेंस है, ये जो पैलेट्यू होता है उसका जो टॉप होता है वो फ्लैट होता है। क्या होता है? फ्लैट। इसको टेबल लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेबल लैंड। टेबल लैंड क्यों बोलते हैं? अगर इस जिसका जो स्ट्रक्चर होता है पैलेट्यू का वो टेबल जैसा होता है, अगर हम टेबल रखेंगे ऐसे, ये है टेबल, ये है फ्लोर, इस पे जो टेबल स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं पैलेट्यू, क्योंकि इसका जो फ्लैट, इसका जो टॉप होता है वो फ्लैट होता है टेबल जैसे, दैट इज वाई इसको बोलते हैं टेबल लैंड भी। ये जो पैलेट्यूज होते हैं इनका लोकल रिलीफ, जो अभी लोकल रिलीफ हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट की डिफरेंस हमने बोली है, वो लो होता है। लो होता है लोकल रिलीफ। क्या होता है? लोकल रिलीफ लो होता है। लोकल रिलीफ लो होता है किसका? पैलेट्यू का। अब ये जो पैलेट्यूज होते हैं, एक किस्म है इसमें इंटरमोंटेन पैलेट्यू। क्या है? इंटरमोंटेन पैलेट्यू। इंटरमोंटेन पैलेट्यू। इंटरमोंटेन पैलेट्यू वो पैलेट्यू होता है जिसके सराउंडिंग में माउंटेन्स होंगे। मतलब अगर ये एक पैलेट्यू है, इसके इर्द गिर्द माउंटेन्स होंगे, इस पैलेट्यू को बोलते हैं इंटरमोंटेन पैलेट्यू। और या ये पैलेट्यू दो माउंटेन्स के बीच में होगा, उसको बोलते हैं इंटरमोंटेन पैलेट्यू। अब दूसरा टाइप जो है पाइडमोंट पैलेट्यू। क्या? पाइडमोंट पैलेट्यू। पाइडमोंट पैलेट्यू होता क्या है? पाइडमोंट पैलेट्यू। पाइडमोंट पैलेट्यू होता है जब पैलेट्यू के एक साइड में माउंटेन होगा, फॉर एग्जांपल दिस, और दूसरे साइड में, पैलेट्यू के दूसरे साइड में सी होगा। क्या होगा? सी, या प्लेन होगा। पाइडमोंट पैलेट्यू वो पैलेट्यू होता है जिसके एक साइड में माउंटेन होगा, दूसरे साइड में सी या प्लेन होगा, उस टाइप के पैलेट्यू को बोलते हैं पाइडमोंट पैलेट्यू। इन पैलेट्यूज की अगर हम इंपॉर्टेंस देखेंगे, ये पैलेट्यूज रिच होते हैं किसमें? मिनरल्स में। इनमें मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अफ्रीकन पैलेट्यू की बात करेंगे, अफ्रीकन पैलेट्यू, उसमें गोल्ड और डायमंड माइनस होते हैं। गोल्ड और डायमंड माइनस होते हैं किसमें? अफ्रीकन पैलेट्यू में। और ये जो पैलेट्यूज होते हैं इनसे बहुत सारे वाटरफॉल्स बनते हैं। इसके बाद अगर हम डेक्कन पैलेट्यू की बात करेंगे, डेक्कन पैलेट्यू जो है वो लावा पैलेट्यू है।
वो है लावा पैलेट्यू। डेक्कन पैलेट्यू लावा पैलेट्यू है, और जो लावा पैलेट्यू ये रीच होता है मिनरल्स में। इससे ब्लैक सॉइल, इसमें ब्लैक सॉइल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ब्लैक सॉइल्स। और ये जो ब्लैक सॉइल्स है दे आर फेमस फॉर कॉटन कल्टिवेशन। ये हुआ डेक्कन पैलेट्यू लावा पैलेट्यू है। लावा पैलेट्यू रीच होता है ब्लैक सॉइल्स में। ब्लैक सॉइल्स आर फेमस फॉर ग्रोइंग कॉटन। इसके बाद अगर हम बात करेंगे माउंटेन्स की, माउंटेन्स जो होते हैं ये भी अपलैंड्स होते हैं, एलिवेटेड लैंड होती है सराउंडिंग एरियाज से। लेकिन ये जो सराउंडिंग एरिया से अपलैंड होते हैं ये जनरली 600 मीटर अबव सी लेवल होते हैं, जनरली 600 मीटर अबव सी लेवल। ये जो माउंटेन्स होते हैं इनका जो पीक होता है ऐसे, इनकी बेस ब्रॉड होती है, ये है बेस, ये ब्रॉड होती है, और ये जो पीक ये थोड़ा कंप्रेस्ड होता है, शार्प होता है, इसको बोलते हैं सोमेट। सोमेट भी ये है माउंटेन्स भी सराउंडिंग एरिया। अगर ये सराउंडिंग एरिया है अपलैंड है, लेकिन उसकी बेस जो कंप्रेस्ड होती है सोमिट, और उसका टॉप सोमिट होता है यानी शार्प होता है, कंप्रेस्ड होता है, और बेस थोड़ा ब्रॉड होती है। ये है माउंटेन्स। इन माउंटेन्स में पाए जाते हैं वैलीज भी पाए जाते हैं, इनमें वैलीज भी होते हैं, स्ट्रीम्स, सब कुछ होता है इन माउंटेन्स में पाया जाता है। लेकिन ये जो आइसोलेटेड पीक्स होते हैं, आइसोलेटेड पीक्स, आइसोलेटेड पीक्स इन माउंटेन्स, आइसोलेटेड पीक्स जो माउंटेन्स में होते हैं उनको बोलते हैं हिल्स। और इन माउंटेन्स का जो लोकल रिलीफ हमने प्लेन्स में देखा है वो लो होता है, पैलेट्यूज में देखा है लोकल रिलीफ लो होता है। इन माउंटेन्स में लोकल रिलीफ हाई होता है। क्या होता है? हाई लोकल रिलीफ होता है माउंटेन्स में। अब अगर हम माउंटेन्स के टाइप्स की बात करेंगे, पहले जो है वो है फोल्ड माउंटेन्स। क्या है? फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स जैसे हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में बात की है, प्लेट्स मूव, वो मूव करते हैं। जब प्लेट्स मूव करते हैं वो कन्वर्ज होते हैं। ये है एक प्लेट, ये है दूसरा प्लेट। जब ये प्लेट्स आपस में कन्वर्ज करते हैं, ऐसे कन्वर्ज किए, जब ये अपराइज कन्वर्ज होने के बाद अपराइज होते हैं, उनसे जो माउंटेन्स बनते हैं उनको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन्स। क्या बोलते हैं? फोल्ड माउंटेन्स। फॉर एग्जाम्पल हिमालयाज ऑफ इंडिया, ये है फोल्ड माउंटेन्स। दो प्लेट्स कंप्रेस करते हैं, कन्वर्ज करते हैं और अपराइज होते हैं, उनसे जो माउंटेन्स बनते हैं वो है फोल्ड माउंटेन्स। इसके बाद अगर हम दूसरे टाइप माउंटेन्स की बात करेंगे, यानी ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं फॉल्टिंग से फॉर्म। अब ये फॉल्टिंग होती क्या है? फॉल्टिंग सिंपल टर्म्स में ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स, फ्रैक्चरिंग ऑफ रॉक्स, उसको फॉल्टिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये है अर्थस क्रैश्ड प्लेट्स का। जब ब्रेक डाउन ऑफ रॉक होगा, फ्रैक्चरिंग होगा, फॉल्टिंग की वजह से कुछ पोर्शन नीचे आ जाता है, कुछ ऊपर चला जाता है। फॉर एग्जांपल ये ऐसे ऊपर चला गया, लेकिन यहाँ जो फॉल्टिंग हुई उसकी वजह से ये नीचे चला गया। कौन? ये जो प्लेट है ये नीचे चला गया। और ये जो टॉप अपर पार्ट, इनको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन्स। क्या बोलते हैं? ये ब्लॉक माउंटेन्स। ड्यू टू फ्रैक्चरिंग फॉल्टिंग से जो माउंटेन्स बनते हैं उनको ब्लॉक माउंटेन्स बोलते हैं। जैसे ये एक ही स्ट्रक्चर था यहाँ, फिर फ्रैक्चरिंग हुई, एक नीचे गया, ये जो एक था ये अपनी ही जगह पे रहा, ये भी अपनी ही जगह पे रहा, तीसरा अगर यहाँ देखेंगे ये नीचे की ओर गया। इस टाइप ऑफ जो माउंटेन्स बनते हैं उनको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। और ये जो अपर पोर्शन होता है, टॉप पार्ट होता है, इसको बोलते हैं हॉर्स्ट्स। हॉर्स्ट्स, अपर पार्ट को हॉर्स्ट्स बोलते हैं, जो एलिवेटेड पार्ट होगा। और जो डाउनवर्ड हुआ होगा ये, इसको बोलते हैं गार्बिन। गार्बिन, ये हुए ब्लॉक माउंटेन्स। अगर हम तीसरे टाइप ऑफ माउंटेन्स की बात करेंगे वो है वोल्केनिक माउंटेन्स। क्या होते हैं? वोल्केनिक माउंटेन्स। वोल्केनिक इरप्शन हमने पहले ही पढ़ी। जो लावा होता है एस्टेनोस्फीयर में, वो जब उसका कंसंट्रेशन वॉल्यूम ज़्यादा होता है वो अर्थस क्रस्ट पे पहुंचता है, वो होती है वोल्केनिक इरप्शन। जब वोल्केनिक इरप्शन होती है, वो जो रॉक नया मटेरियल मैग्मा होता है वो कूल डाउन होता है। कूल डाउन होने के बाद वहाँ से माउंटेन्स बनते हैं। उन माउंटेन्स को बोलते हैं वोल्केनिक माउंटेन, जो वोल्केनिक इरप्शन से बनेंगे। और अगर हम और एक टाइप माउंटेन्स का देखेंगे वो है रेसिडुअल माउंटेन्स। क्या है? रेसिडुअल माउंटेन्स। रेसिडुअल माउंटेन्स वो होते हैं जो इरोजन की वजह से बनेंगे। लेकिन जहाँ पे इरोजन होगी वहाँ पे नहीं, जहाँ पे इरोजनल एजेंट्स यानी रेन, वाटर, विंड, ग्लेशियर, जहाँ पे वो डिपॉजिट करेंगे मटेरियल इरोजन की वजह से, उस जहाँ पे डिपॉजिट करेंगे वहाँ माउंटेन बनेगा, उस माउंटेन को बोलते हैं रेसिडुअल माउंटेन्स। ये हुए प्लेन्स, पैलेट्यूज, माउंटेन्स और रिलीफ। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।